कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर वागड़ के अंदर किसी ने अगर लड़ाई लड़ी है तो वो है डूंगरपुर के माननीय विधायक गणेश गोगरा जी। गणेश गोगरा जी का इस मामले में मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा। सच में उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से ऊपर जा कर के अपने लोगों, अपने शीर्ष नेताओं के आदेशों के ऊपर जा कर के अपनी विचारधारा और अपनी भविष्य की राजनीति को संरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को समर्थन कर दिया और सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपने यहाँ से बागी होकर के गए महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। राजकुमार रोत कांग्रेस के समर्थन से जीत भी गए, लोकसभा भी पहुँच गए और अब कांग्रेस जो है वो सार्वजनिक रूप से ये कह रही है कि राजकुमार रोत को हमने समर्थन किया, राजकुमार रोत ने हमारा एहसान नहीं मानते, वो हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते। तवज्जो कैसे दे राजकुमार रोत? क्या करें? अपनी खुद की सीटें काट दें, खुद चुनाव लड़ना बंद कर दें, अपनी पार्टी के दरवाजे दुकान बंद कर दें? क्या करें? ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना था जब उन्होंने लोकसभा में समर्थन दिया। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक, चाहे फिर वो घाटोल के विधायक हो, बांसवाड़ा के विधायक हो, कुशलगढ़ के विधायक हो, अपने सागवाड़ा के अंदर कांग्रेस हो, आसपुर के अंदर कांग्रेस हो, उत्साह से गली गली घूम घूम के 84 में सब जगह घूम घूम के राजकुमार जी का प्रचार कर रहे थे। बड़े खुश होकर के कह रहे थे कि बीजेपी को मज़ा चखाना है, नरेंद्र मोदी को मज़ा चखाना है, सत्ताधारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, राजकुमार जी को दिल्ली भेजना है। बड़ा अच्छा से आपने काम कर दिया राजकुमार जी के लिए, अपने वोटरों को ले जा करके खुद बीजेपी के पाले में डाल दिया। अब जब आप वापस चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं उन्हीं वोटरों से कि आइए हमारे को वोट दीजिए, राजकुमार जी तो झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, राजकुमार जी तो भड़का रहे हैं युवाओं को। कि आप खुद अपने पैर में लगे कांटे को निकालने के लिए पैर काट दिया पूरा आपने, और फिर अब आप वापस लोगों को कह रहे हैं कि आप इधर आ जाइए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग, उस समय मैंने कहा था कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसका परिणाम कांग्रेस में भुगतना पड़ेगा और सच में कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी हो सकती है। नए नेताओं के कंधों पे, युवाओं के कंधों पे सर्वाइव किया जा सकता है। राजनीति में कभी भी बदलाव आ सकता है, लेकिन मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट है वो परंपरागत वोट है, पिछले 50-60 सालों से उसके साथ जुड़ा हुआ वोट। आप मुस्लिम वोट को देखिए, एंटी बीजेपी वोट है। कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, कोई कांग्रेस को वोट नहीं करता तो भी मुसलमान कांग्रेस को वोट करता। लेकिन आपने खुद ने बीजेपी में शिफ्ट किया उन्हें कि आप बीजेपी को जिता दीजिए, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। तो अब आप फिर उनको कैसे अपनी तरफ लेकर के आएंगे? बहुत मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए होगी।